ओछी बातें हैं, ये बिल्कुल समाज में जहर घोलने वाली बातें हैं। और हमारे आदिवासी कहीं धर्म से पहचाने नहीं जाते, क्योंकि हमारा कोई धर्म, सरकार भी इसको नकार दिया है। असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर शासन कर रहा है। मैडम निशा उरांव अपने पिताजी के गांव में पारंपरिक ग्राम सभा, जिसको आप प्रमोट करना चाहती हैं, बना के दी। और आप निशा उरांव मैडम को करें अपने पिताजी, आप ससुर जी के यहाँ नहीं बनेगा पारंपरिक ग्राम सभा, वो गैर आदिवासी है और पता नहीं कहाँ का है। हमें पूरे भारत में पारंपरिक ग्राम सभा नहीं बना है। अवधेश भाई आने की बात कर रहे हैं तो हम पढ़े लिखे निशा उरांव जैसे लोगों से मिसगाइड हो रहे हैं। आज निशा मैडम, जिसको अक्कल नहीं है, अक्कल की दुश्मन हो गई है, आदिवासियों की दुश्मन हो गई है। आदिवासी शब्द का, ये आदिवासी के लिए एक बुराई बोलने का हिम्मत नहीं है। षड्यंत्रकारी लोग हैं ये। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से ग्राम सभा के लगातार कहने की बात हो रहा है, तो ग्राम सभा में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी या गैर आदिवासी भी लोग ग्राम सभा में ग्राम प्रधान बन जा रहे हैं। खास करके अगर खुट्टी की बात करें तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ईसाई जो धर्मावलंबी हो गए हैं वो भी जो ग्राम प्रधान बन जा रहे हैं। तो तमाम बात करते हैं और दीदी जानते हैं कि इसको कैसे, इस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं। दीदी जोहार। जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। ये ग्राम प्रधान में जो कहा जा रहा है कि गैर आदिवासी भी या खास करके ईसाई लोग जो हैं वो ग्राम प्रधान बन जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अभी जो बात चल रही है, ये ग्राम प्रधान हम उनको नहीं कहते हैं। जैसे हमारे मुंडा एरिया, खूंटी की बात कर रहे हैं, वो मुंडा एरिया है और मुंडा खुटकट्टी एरिया है। वहाँ के जो, जिसको आप लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, उसको हम लोग हाथू मुंडा कहते हैं। तो हाथू मुंडा जो है, उस गांव को जिसने बसाया वही वहाँ का हाथू मुंडा रहेगा। चाहे आज के तारीख में वो क्रिश्चियन बन गया हो, ईसाई बन गया हो, बुद्धिस्ट बन गया हो, या वो नास्तिक बन गया हो, लेकिन जिसके पिताजी, जिसके दादाजी, जिनके पूर्वजों ने उस गांव को बसाया, ये हमारा परंपरा है कि उसी के परिवार से लोग हाथू मुंडा बनेंगे। आज आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो ईसाई हो गया इसीलिए नहीं बनेगा? ये बिल्कुल भी असंवैधानिक बात करते हैं जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं। इतने दिन हम लोग सरना, ईसाई, मुस्लिम, सदाम, सब लोग इतने अच्छे से रहते आए, लेकिन आज कुछ चंद मुट्ठीवर लोग जो घूम घूम कर ईसाई जो बन गया उसको ग्राम प्रधान नहीं बनना है, हाथू मुंडा नहीं, ये सब बिल्कुल ओछी बातें हैं। ये बिल्कुल समाज में जहर घोलने वाली बातें हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पर अगर झारखंड में देखें, पेशा नियमावली बन गया है, तो पेशा नियमावली में ऐसा है कि जो गैर आदिवासी या फिर जो ईसाई बन गए हैं वो ग्राम प्रधान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और 23 प्रावधान जो है हमारे नियमावली में, तो जो राष्ट्रपति ने साइन करके 1996 में दिया है, तो अकॉर्डिंगली कहीं पर ये धर्म से, और हमारे आदिवासी कहीं धर्म से पहचाने नहीं जाते, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं है। आपके चैनल में मैंने बार बार बताया है कि हम आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है और वी आर द डेमोक्रेटिक। हम लोग डेमोक्रेटिक को जन्म दिए हमारे पूर्वजों ने, हम डेमोक्रेटिक हैं। तो हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। हम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं, उनकी थैंक्सफुल होते हैं हम। इसीलिए हमारा आज तक सरना धर्म के लिए ये लोग परेशान किए हुए हैं हमको, लेकिन हमारा कॉलम होना चाहिए। हम भारत के आदिवासी 700 से 800 समुदाय के लोग हम आदिवासी हैं भारत में। एक कॉलम होना चाहिए जहाँ पे हमारा जो जो धर्म हम मानते हैं, अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, उसको हम लिखेंगे, वो अलग बात है। रही पारंपरिक ग्राम सभा की, तो यहाँ पे कोई भी धर्म को मानता हो, हाथू मुंडा वो रहेगा, और उस गांव को जिसने बसाया और जिसको गांव ने चुन कर पहन रखा है वही वहाँ का पहनाई करेगा। ये बहुत सुंदर हमारा शासन व्यवस्था है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, ये मैंने बार बार आपके चैनल में भी कहा है अवधेश जी, कि भारत सरकार ने हमारा
परंपरा को ख़त्म करने का कोशिश किया है, हम आदिवासियों को ख़त्म करने का कोशिश किया है। जब से देश आज़ाद हुआ हमें मिसगाइड किया गया कि अब देश आज़ाद हो गया, इसीलिए हमने हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को सरकार ने इस ओर लेकर गया कि हमारा पारंपरिक जो ग्राम सभा उसका ज़रूरत नहीं है, अब हमारा देखभाल, हमारा शासन व्यवस्था भारत सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग है। हमारी पारंपरिक ग्राम सभा को संविधान ने ये ताकत दिया है कि न्यायपालिका आपकी होगी, कार्यपालिका आपकी होगी, सारा सिस्टम आपका होगा, ये संविधान में दिया है और वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। लेकिन भारत सरकार भी इसको नकार दिया है। असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर शासन कर रहा है, राज्य सरकार भी हमारे ऊपर असंवैधानिक तरीके से शासन कर रहा है। और आज जब हम पेशा नियमावली, पेशा कानून के तहत पारंपरिक ग्राम सभा बनाने जा रहे हैं, तो निशा उरांव जैसे लोग गांव गांव घूम के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये पारंपरिक ग्राम सभा जो बनेगा उसमें ईसाई मिशनरियों को नहीं होना है। मैडम, ईसाई मिशनरी क्या होता है? आप बताएंगे कभी ईसाई मिशनरी क्या होता है? आप देखा है कभी ईसाई मिशनरी को? समझा है? ईसाई मिशनरी नहीं रहेगा, ये क्या मतलब है? ये पारंपरिक ग्राम सभा बनाने से रोकने का एक षड्यंत्रकारी ताकत बन रही है निशा उरांव, जो फेल हो चुकी है। अब पारंपरिक ग्राम सभा तय करेगा वो कहाँ, उसका हाथों मुंडा कौन है। ये निशा उरांव घूम घूम के क्यों ये जहर घोलना चाहती है। और निशा उरांव के साथ जो लोग घूमते हैं, बहुत लोग, आप लोग मुझको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ। आप अपने गांव में वो पारंपरिक ग्राम सभा, रूढ़िवादी पारंपरिक ग्राम सभा बनाइए ना। आप खूंटी क्यों चले जाते हैं? अपने गांव में बना के मॉडल दिखाइए ना कि कौन सा सही है। अब जो बना रहा है उनको गलती है बताने चले जाते हैं। मैडम निशा उरांव, अपने पिताजी के गांव में पारंपरिक ग्राम सभा जिसको आप प्रमोट करना चाहती हैं, बना के दिखाइए। और उसके साथ जो आप लोग निशा उरांव के साथ घूम रहे हैं, हमारे दोस्तों, हमारे आदिवासी भाई बहनों, आप लोग को निशा उरांव जैसे आरएसएस की धंगरीन मिसगाइड कर रही है। डीलिस्टिंग के लिए आपको प्रमोट करती है, बोलवाती है। डीलिस्टिंग अमित शाह तक नहीं बोल पाया। आप निशा उरांव से पूछिए। और आप निशा उरांव मैडम को करें अपने पिताजी, आप ससुर जी के यहाँ नहीं बनेगा पारंपरिक ग्राम सभा, वो गैर आदिवासी है और पता नहीं कहाँ का है, हमें पर्सनल में नहीं जाना है। लेकिन जब आप यहाँ आके किसी के लिए जहर उगलेंगी तो हर बात बोला जाएगा। और उनके साथ जो घूम रहे हैं आप लोग अपने अपने गांव में, मेरे सारे आदिवासी भाइयों, वो पारंपरिक ग्राम सभा बनाइए जो कि निशा उरांव आपको सिखा रही है। दूसरे के यहाँ विरोध नहीं, अपने यहाँ स्थापित कीजिए। ये आप लोग को भी पता है कि पारंपरिक ग्राम सभा किसको बोलते हैं, तो अपने अपने गांव में बनाइए। और जो लोग अपने अपने गांव में बना रहे हैं उनको मिसगाइड करने की कोशिश मत कीजिए। हमें दूसरे गांव में शासन करने का अधिकार नहीं है, तो दूसरे गांव में सही और गलत बोलने का अधिकार नहीं है, ये भी जान कर रखिए। वो लोग अपना बना रहे हैं, अपने चुनाव कर रहे हैं, आपको वहां के सजेशन देने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है। एक गांव का दूसरे गांव में सजेशन देने का जरूरत नहीं है। आप अपने गांव में बनाइए और दिखाइए कि कौन सा सही है। तो खास करके अगर बात करेंगे आदिवासी युवा जहाँ ग्राम सभा के लिए, युवाओं से क्या कहेंगे? कौन से ग्राम सभा युवा? जो अभी ग्राम सभा कहीं नहीं बना है, तो बहुत जगह भी है ऐसा जगह जहाँ नहीं बना है ग्राम सभा। पूरे झारखंड में, पूरे भारत में पारंपरिक ग्राम सभा नहीं बना है अवधेश भाई, क्योंकि अभी बन रहा है, झारखंड में बनने शुरू हो गया है। जो ज्यूरी मॉडल आप लोग सुन रहे हैं, और निशा उरांव और उनके गैंग का गलती नहीं है। ये निशा उरांव जी पढ़ी लिखी हैं तो लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं। इनको लगता है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हमें सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ये पढ़ी लिखी तो ये धंगरीन है, ये तो गुलाम है आरएसएस की। उनकी बोली बोलती हैं
ये पारंपरिक ग्राम सभा अपने गांव में बना के दिखाए मॉडल, ज्यूरी मॉडल में बोलने चली जाती हैं। ज्यूरी मॉडल सबसे सही और सटीक पारंपरिक ग्राम सभा है। पूरे झारखंड के लोगों को ज्यूरी मॉडल सीखना चाहिए और बनाना चाहिए। और बना नहीं, ऐसा नहीं लातेहार में बन गया, बनते ही चला जा रहा है, गुमला में बन गया, बनते ही चला जा रहा है। आप लोगों को लिस्ट चाहिए तो मैं दे दूंगी। ज्यूरी मॉडल झारखंड में कहाँ कहाँ पारंपरिक ग्राम सभा बन रहा है और किस तरह से वो लोग सक्सेस हो रहे हैं। आपको जल जंगल जमीन बचानी है तो अपने गांव में अपना शासन व्यवस्था स्थापित कीजिए। ये ताकत हमको हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में मिला हुआ है पेशा कानून के तहत। 97 से पेशा कानून लागू है। हमारी गलती है कि हमने पारंपरिक ग्राम सभा नहीं बनाया और आज जब हम बनाने की बात कर रहे हैं तो हम पढ़े लिखे निशा उरांव जैसे लोगों से मिसगाइड हो रहे हैं। हमें अपने गांव में अपना पारंपरिक ग्राम सभा बनाना है, न कि दूसरे गांव को बताने जाना है। आप खुद बनाइए और दिखाइए। और हमारे पारंपरिक ग्राम सभा में अमानवीयता की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बनेगा। जो अमानवीय और असंवैधानिक तरीके की बात निशा मैडम करती हैं, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, सरकारी नौकरी में है। आप पारंपरिक ग्राम सभा बनाने के लिए सरकार की तरफ से भेजी गई हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो झारखंड सरकार से निवेदन है, सारे ऑफिसर्स को लगा दीजिए। इतने दिन से क्यों आपने अवेयरनेस नहीं दिया कि पारंपरिक ग्राम सभा कैसे बनाना चाहिए? आज निशा मैडम जिसको अक्कल नहीं है, अक्कल की दुश्मन हो गई है, आदिवासियों की दुश्मन हो गई है, पारंपरिक ग्राम सभा की दुश्मन हो गई है, हमारे शासन व्यवस्था की दुश्मन हो गई है, वो हमें सिखाएगी कि क्या किसको रखना है नहीं रखना है। आप अपने पिताजी के गांव में, आप अपने गांव में बनाकर दिखाइए। जिनको लेकर घूम रहे हैं उनके गांव में बनाकर दिखाइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर हम मानेंगे कि हाँ आपके पास अक्कल है और आप आदिवासी हितैषी हैं। उनके साथ जितने घूमने वाले हमारे आदिवासी भाइयों से बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है, आप अपना पारंपरिक ग्राम सभा अपने गांव में बनाइए, अपना शासन व्यवस्था लागू कीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमें झारखंड सरकार, अगर जब तक हम नहीं बनाते हैं तब तक झारखंड सरकार और भारत सरकार हमारा जल जंगल जमीन लूटता रहेगा। हमें डीलिस्टिंग में हमको उलझा के रखा है। कोई डीलिस्टिंग होने वाला नहीं है। देख लिया ना आपने, आदिवासियों की ताकत देख लिया है। एक एक आदिवासी को मैं जोहार करती हूँ कि आज आपको समझ में आ गया है कि क्या ताकत है आदिवासी शब्द का। ये आदिवासी के लिए एक बुराई बोलने का हिम्मत नहीं है। षड्यंत्रकारी लोग हैं ये, षड्यंत्र के तहत हमें उल्लू बनाते रहते हैं और हमें बताते हैं कि ईसाई धर्म मान लेने से आपकी डीलिस्टिंग हो जाएगी। कुछ नहीं होगी। बोलने तक का हिम्मत नहीं हुआ, डीलिस्टिंग बोलने तक का हिम्मत नहीं हुआ तो आदिवासी को शब्द बोलने तक का हिम्मत नहीं हुआ। आदिवासी को आदिवासी बोल नहीं पाया क्योंकि वो आदिवासी बोलना नहीं चाहता है, हमें आदिवासी मानना नहीं चाहता है और इसलिए वो आदिवासी नहीं बोलता है। और जो सच्चाई है वो ये लोग कभी नहीं बोलते हैं, जो झूठ है वही बोलते रहते हैं। और इसलिए दोबारा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे झारखंड, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे दसों जो हमारे 5वीं अनुसूची स्टेट हैं, सभी जगह हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा बनाएंगे और हम खुद शासन करेंगे तो सरकार मानेगी और रुकेगी, जल जंगल जमीन बचेगा। आप सुने ज्योति भिंगरा की बात। जिस तरह से ग्राम सभा, खासकर कुट्टी की बात किया गया कि कुट्टी में जिस तरह से लोग कह रहे थे कि गैर आदिवासी या जो ईसाई धर्म मान लिए हैं उसको ग्राम प्रधान नहीं बनाना है, हाटू मुंडा इन लोग कहते हैं नहीं बनाना है। लेकिन जिस तरह से कहे कि ऐसा कहें, जो गांव को सबसे पहले बसाए हैं वो चाहे जिस धर्म का हो वही हाथू मुंडा रहेंगे। तो ये स्पष्ट करें कि जिस तरह से लोग बरगला रहे हैं लोगों को, जिस तरह से कहे डिलिस्टिंग को लेकर के अभी तक लोगों को बरगलाए, तो डिलिस्टिंग का जिस तरह से कल देखा गया वो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बड़े ऊपर के जो भी बीजेपी के जितना भी नेता का है, गृह मंत्री तक वो डिलिस्टिंग का शब्द या आदिवासी शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या आदिवासी को जिस तरह से वनवासी बोला गया, तो कहीं ना कहीं चाहे ग्राम सभा की बात हो या इधर डिलिस्टिंग की बात हो, ये आपस में आदिवासियों को कहें कि गुमराह कर रहे हैं। तो लगातार ज्योति दी समझाने की कोशिश करके आदिवासियों को समझना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को ग्राम सभा बनाना है और अपना व्यवस्था
जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको कायम रखना है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार सर।